महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, तो ही स्तुति प्रशंसा बड़ाई के योग्य है। सब जलाल गौरव प्रतिष्ठा धन महिमा सामर्थ ज्ञान सब आपके हैं पिता। हम क्या हैं? आपने तो हमें मट्टी से बनाया है और अपने ही श्वास को हमारे नत्वों के अंदर फूंक कर जीवता प्राणी बनाया है। हम तेरे हैं। फिर भी पाप के कारण तो हम बिक गए थे, फिर भी तूने अपने पुत्र को बेचकर उसके लहू की कीमत के द्वारा हमें मोल लेकर उस पाप और मृत्यु के व्यवस्था से और अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर हमें ज्योति की संतान अर्थात तेरे संतान होने का अधिकार दिया है। अब हम क्या दे सकते हैं पिता? सिर्फ तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। स्तुति आराधना के बेटों को आप स्वीकार करें। इन गायों के द्वारा भी हम तेरी प्रतिष्ठा महिमा करते हैं और इन अद्भुत कामों के लिए जो आप हमें बचाने के लिए हमारी सुरक्षा करने के लिए करते रहते हैं, आपका हम दिल से धन्यवाद है। तेरे ही दया कृपा के द्वारा हमने जो कुछ भी धन संपत्ति प्राप्त की कमाई के तौर उसका अंश भी हम तेरे समक्ष ले आते हैं और तेरे घर को नहीं बोलते पिता, लेकिन पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ नम्रता और भय मानते हुए हम तेरे भवन के अंदर विश्वास अर्पण उठाने के बेटों को ले आए हैं। हमारे सारे बेटों को स्वीकार कर और ग्रहण कर प्रभु, तेरे राज्य में पवित्र ठहरा। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है पिता, तेरे आज्ञा के निमित्त दिया है पिता, उन्होंने तुझे सच्चा और पवित्र मान कर दिया है। अब तो भी अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में हर एक की आवश्यकता को पूरा होने के लिए स्वर्गीय धन उनके ऊपर उंडेल कर आशीषित कर पिता, ताकि किसी के चिन्ह में कोई कमी घटी न हो, परंतु जो भी नाश करने वाला है प्रभु, उन सबको तेरे लोगों के जीवन की दाग की बारियों से और छोटे छोटे लोमड़ियों को भी दूर हटाकर प्रभु तेरे महिमा के लिए तेरे लोगों को बहुतायत से आशीषित कर, ताकि किसी के जीवन में न कोई दुख हो, न संकट हो, न कमजोरी, न बीमारी, न कर्ज, न मर्ज, न ब्याज, न बट्टा, लेकिन तेरी दया कृपा के द्वारा हर एक के जीवन के अंदर हर तरह की आशीष हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, जीवन हो, शांति हो, आनंद हो, बरकत हो और तेरी महिमा के लिए सभी का कुशल कल्याण हो। प्रभु ऐसी आशीष हर एक के ऊपर करके सबों को आशीष कर अब होने दे। तेरे दास के ऊपर भी तेरी आत्मा का मस्सा होने दे पिता, और उनके द्वारा आज हम और भी गहरी बातों को सीखें, समझें और तेरे वचनों को सुनकर अपने हृदय के अंदर धारण करें कि हम समय पर प्रभु तेरी इच्छा पर चलते हुए तेरी महिमा में समर्पित रहें। पिता, हम दुआ करते हैं अपने कानों को खोलते हुए तेरी वाणी को सुनने के लिए, क्योंकि आज आत्मा कुछ कलीसा से कहने जा रहा है और कलीसा अपने कानों को खोलकर सुन रही है। तेरे वचन का हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के महिमा में और पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। पास्टर जी, एक बार फिर आपका कलीसा के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। यूहन्ना की 16 अध्याय 8 से लेकर हम 12 तक पढ़ेंगे। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, पढ़ा हुआ वचन हम सब के लिए आशीष करना। प्यारे पिता, प्रार्थना विनती करता हूँ पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारे मन की आंखों को कानों को खोलना। प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ, मैं घटू आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज हमने जो वचन पढ़ा है वहाँ हम देखते कि पवित्र आत्मा संसार में जो बातें प्रकट करके उन्हें निरुत्तर करने वाला है, इस बारे में हमने पढ़ा है ना। और वहाँ 3 बातों के बारे में पवित्र आत्मा करने वाला। पहला जो है पाप के बारे में, दूसरा है धार्मिकता के बारे में और तीसरा है न्याय के बारे में।
और इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके सेवक के द्वारा ये कार्य कर रहा है। लेकिन इसी रीति से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी कुछ काम करना चाहता है, जिसके बारे में खुद प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है उसकी ओर भी हम थोड़ा ध्यान देना। यह हम देखते संसार के लिए, लेकिन मेरे लिए पवित्र आत्मा क्या कर रहा हो इसके बारे में हम थोड़ा समय देखेंगे और बाद में इस वचन की ओर जाएंगे। तो यूहन्ना 14:26 में हम देखते प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अभी यहाँ प्रभु यीशु कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें क्या करेगा, सब बातें सिखाएगा और फिर जो बातें मैंने तुम्हें कही है उसका स्मरण दिलाएगा। तो यहाँ पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या काम करने वाला इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है। फिर उसी के 15 अध्याय के 26 वचन में और एक बात कहता है प्रभु, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वो पवित्र आत्मा जो है मसीह की गवाही किसे देगा, हमें देगा। और फिर आगे 27 वचन में, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मतलब पवित्र आत्मा मसीह की गवाही देगा और उसी के साथ चेलों को भी प्रभु यीशु कहता है तुम मेरे गवाह बनोगे। और उसके बाद हम 16:13 से आगे पढ़ते, वहां फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो कार्य करने वाला है उसके बारे में प्रभु कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आगे वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अभी यहाँ हम देखते कि पवित्र आत्मा क्या करने वाला है, सत्य का मार्ग बताएगा। मतलब जिस मार्ग पर हमें चलना है उसके बारे में वो हमें बताएगा। दूसरी बात यह है कि प्रभु कहता है कि वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा किसकी महिमा करेगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय वो कहता है कि मैं अपनी महिमा नहीं तो जिस पिता ने मुझे भेजा उसकी मैं महिमा करूंगा, उसी रीति से जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो मसीह की महिमा प्रकट करेगा। तो इन रीति से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में जो कार्य कर रहा है आज, उसमें पहली बात हमने देखी वो क्या है, क्या पहली बात हमने देखा 14:26 में, नहीं हमारे लिए, वो संसार के लिए है, हमारे लिए क्या है, सब बातें सिखाएगा। और दूसरा काम प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया उसका स्मरण दिलाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो मसीह की गवाही देगा और फिर हमें सत्य का मार्ग बताएगा और फिर वो मसीह की महिमा करेगा। तो इस रीति से कलीसिया के अंदर ये पवित्र आत्मा का कार्य है और ये खुद बातें प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से कही है। तो इसलिए आज जब जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बातें करते हैं, हमें इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या कार्य कर रहा है, वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के बीच में क्या कार्य कर रहा है और उसी पर आज हमें फोकस देना। बहुत बार हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बातें करते, वरदानों के बारे में बात करते, लेकिन पवित्र आत्मा मुझमें क्या कर रहा है उसकी ओर बहुत बार हम ध्यान नहीं देते। और जिसके द्वारा
पवित्र आत्मा मुझे उस योग्य बनाना चाहता है कि मैं मसीह के का होकर मसीह के साथ उस अनंत जीवन में जा पाऊं। उस दृष्टि से पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। और उसमें सबसे पहली बात जो हमें वो करता है वो है कि मसीह की जो सारी बातें हैं उस बातों का प्रकाशन जो है या प्रकटीकरण जो है वो हमें देता है। वो सत्य का मार्ग हमें क्या करता है, प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सिखाई, लेकिन सिखाने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, लेकिन उसको समझाने का कार्य आज पवित्र आत्मा उसके वचन के प्रकाशन के द्वारा हम में काम कर रहा है। और अगर आज हम उस वचन के गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए जो एक ही शिक्षक है वो है पवित्र आत्मा, जो सिखाने वाला है। उसके सिवा और कोई भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी शिक्षक वो सिखा नहीं सकता जो पवित्र आत्मा हमें सिखा सकता है। और इसलिए हर बार हमें सीखना है तो पवित्र आत्मा से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं मेरे कहने से पिता तुम्हारी ओर जो भेजेगा वो, मतलब उसे भेजा गया है। और जब भेजने के पीछे एक मकसद, एक कर्तव्य, एक एम होता है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया मेरे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, और उसी रीति से पवित्र आत्मा को भेजा गया उस उद्धार का कार्य जो प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में किया है उसको स्थापित करने के लिए। और उस दृष्टि से देखा जाए तो आज पवित्र आत्मा कलीसिया में, विश्वासियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है वो सिखा रहा है हमें वो सत्य का मार्ग प्रकट कर रहा है, हम में वो मसीह की महिमा प्रकट कर रहा है। और इस कार्य के लिए पवित्र आत्मा आज हम में कार्य कर रहा है। और उस दृष्टि से हमें उस पवित्र आत्मा के कार्य को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस रीति से संसार के लिए वो क्या, संसार को मतलब क्या कर रहा है, संसार का मतलब क्या है, अन्य जातियां जो विश्वास से बाहर है, कलीसिया से बाहर है, उन्हें वो क्या कर रहा है, निरुत्तर, मतलब उनके पास उसके साथ मतलब डिबेट करने के लिए उनके पास कोई भी बात नहीं। वो स्थापित करेगा पाप क्या है, वो स्थापित करेगा धार्मिकता क्या है, उस न्याय के बारे में वो स्थापित करेगा। और उसी के रीति से कलीसिया में वो हम में मसीह की महिमा को बनाए रखेगा। और अगर हम हमारे जीवन से मसीह की महिमा होनी है, अगर ये हमारी इच्छा लालसा है, तो हमें इस बात को समझना है कि अपनी योग्यता, अपनी टैलेंट या अपनी बुद्धि से हम मसीह की महिमा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी महिमा जो है वो अति महान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो उसकी धार्मिकता में वो अति महान परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की महिमा हमारे जैसे मनुष्य के द्वारा हो नहीं सकती, वो होगी पवित्र आत्मा जो हम में है उसके द्वारा ही होगी। और यही बातों पर आज हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में खास करके जब पवित्र आत्मा कलीसिया को मसीह के आने के लिए तैयार कर रहा है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की महिमा कलीसिया से प्रकट होने वाली है। प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। ये जो कार्य है कलीसिया दुनिया में करने वाला, वो बिना पवित्र आत्मा कर नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर नमक का जो स्वाद चला गया तो फिर से उसे कहां से लाएंगे, वो किसी भी काम का नहीं हो, वो कूड़े में फेंक दिया जाएगा। उसी रीति से बिना पवित्र आत्मा हम भी कुछ भी नहीं है। बिना पवित्र आत्मा हम किसी योग्य नहीं, किसी काम के लिए नहीं। और इसलिए आज हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मसीह के लिए मुझे जीना है, मसीह की मार्ग पर मुझे चलना है, मसीह को दुनिया में प्रकट करना है अपने जीवन के द्वारा, तो मुझे पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। हम प्रेरितों के काम में जब देखते
तो पेंटेकोस्ट के दिन हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वहां लिखा है वो सारे पवित्र आत्मा में भर गए, है ना। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं 5 अध्याय में, फिर वो एक बार वो जब यूहन्ना पतरस को पकड़ाया गया था तो वो सारे लोग जो प्रार्थना कर रहे थे और हम देखते कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो पवित्र आत्मा में भर गए। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक दिन की नहीं है, मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया इसलिए अभी मैं पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। तो हमें बार बार उस पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता होती है। और इसलिए अगर हम बहुत बार हम देखते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया है, उसके बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, हो सकता है प्रभु के अनुग्रह से आपको कोई वरदान मिल गया, हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है। वास्तविकता वो तो हमारा एक नया जन्म का एक अनुभव है, उससे आगे हमारा जीवन जो है वो और बहुत सारी बातों से जाता है और वो सारे बातों में चलते समय उस जीवन में सुख आता है, दुख आता है, समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है, सब कुछ आता है। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में अगर आपने पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आप कभी भी आपके जीवन के द्वारा आपके प्रभु का नाम कभी भी उस नाम को कालिक लगे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में आप हो, पवित्र आत्मा अगर आप में है तो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा ही होगी, क्योंकि महिमा करने वाला आप में है। बहुत बार हम देखते कि हमारे मन के विरोध में जो बहुत सारी बातें होती रहते, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो वो चाहता है वही होता है, उसके विरोध में कोई होता है, हर एक के जीवन में। और बहुत बार वो जो हमारे विरोध में होने वाली बातें रहती है हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि वो बातें मुझे मेरा सही रूप मुझे दिखाती है। जब विपरीत परिस्थिति होती है तब मेरा सही रूप जो है क्या होता है, बाहर आता है, फिर अंदर की बातें बाहर आती है। और इसलिए परमेश्वर भी हमारे जीवन में विपरीत बातें, परीक्षाएं आने देती है कि हम जाने कि हम क्या है। लेकिन अगर हम में पवित्र आत्मा है और तो विपरीत परिस्थिति में भी आप में से जो बाहर आएगा वो परमेश्वर की महिमा ही होगी, वो भलाई होगी, वो उत्तम ही होगा, वो उसमें पवित्रता ही होगी, उसमें कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, उसमें कोई किसी भी रीति से किसी पर दोष लगाने की बात नहीं होगी। तो होगा तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा। अभी एक गीत गाया आप लोगों ने ना कि मतलब कुछ नहीं भी रहेगा तो भी महिमा, सब कुछ मिला तो भी महिमा, है ना। और वो गीत नहीं तो हमारा जीवन होना चाहिए। और वो जीवन कब होगा, जब आप में पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी। हमें सिर्फ पवित्र आत्मा को पाना नहीं है तो पवित्र आत्मा में की भरपूरी पाना है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है आपके अंदर जो है रूपांतर का काम करती है, जो 2 कोरिन्थ 3:18 के अनुसार जो है हम वचन पढ़ेंगे। परंतु जब हम सबके उगारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अभी यहाँ लिखा है कि हमारे चेहरे कैसे उगाड़े, मतलब जिस पे कोई भी पर्दा नहीं है, खुला चेहरा है। और उस चेहरे से क्या प्रकट होता है, प्रभु का प्रताप। और जो पवित्र आत्मा है वो हमें क्या करता है, अंश अंश करके मसीह के रूप में बदलते जाता है। हमारे मुख से, हमारे ऊपर मुंह पे कोई भी पर्दा नहीं। अगर 14 से आप पढ़ोगे तो वहां हम देखते हैं इस्राएल के मुंह पर एक पर्दा है और उस पर्दे के कारण वो मसीह को नहीं जानते। लेकिन मसीह में आने के बाद
वो पर्दा हटाया जाता है। जिस रीति से जो हम देखते यहूदी विश्वासी जो है उनसे वो पर्दा हट गया और उन्होंने मसीह को जाना। और अभी जो हर एक व्यक्ति जीने के, जो अगर हम अन्य जाति कहे तो हमारे सामने जो पाप का पर्दा था जब वो हट गया, अभी हमारे चेहरे से उस पर जीवित परमेश्वर की उस पवित्रता का महिमा का तेज प्रकट हो रहा। और जो महिमा का जो तेज का प्रताप है उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है, मसीह के रूप में बदलता जा रहा है, इसलिए कि हम में से मसीह क्या हो, प्रकट हो। तो प्रभु पवित्र आत्मा जो है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमको सिखाएगा, तुमको स्मरण दिलाएगा, सत्य के मार्ग पर ले चलेगा, मेरी महिमा करेगा। और वही पवित्र आत्मा आगे चलकर हम देखते पौलुस के प्रकाशन के द्वारा हमें मसीह के रूप में क्या कर रहा है, बदलता जा रहा है। और इसलिए सिर्फ पवित्र आत्मा का वरदान पाना नहीं, तो पवित्र आत्मा में भरपूरी पाना है, क्योंकि मेरे अंदर का सुहास नष्ट होकर मसीह का गुण, मसीह का स्वभाव मुझ में आए, उसका रूप मुझ में आए। अभी मसीह का रूप शारीरिक रूप में मुझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो हूं, ये शरीर नहीं हुए, तो ये शरीर के अंदर जो आत्मा और प्राण है वो मैं हूं, और उसमें मसीह का रूप आने वाला है। और ये मसीह का रूप आएगा तब हमारे जीवन से उसकी महिमा जो है प्रकट होगी, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मेरी महिमा करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा उसकी महिमा करेगा। उसका जो साधन है वो हम है। उस बर्तन को वो उस रीति से बनाएगा जिसके द्वारा उस जीवित परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। तो अगर आज हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम में से काम करे, तो सबसे पहली बात जो हमें करनी है वो पवित्र आत्मा की वाणी को सुनने की आदत डालना है। पवित्र आत्मा को कैसा है, जेंटल है ना, सौम्य का आत्मा है ना, तो वो चिल्लाकर आपसे बात नहीं करेगा, वो बड़ी धीरज के साथ सौम्यता से आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत सारी बातों की गड़बड़ चालू है, या आपके अंदर आपने दुनिया को भर लिया है, तो हो सकता है कि उसकी वाणी आप सुन भी न पाओगे। तो इसलिए पवित्र आत्मा जो सिखाने वाला है, प्रभु कहता है वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। वो सीखने के लिए पहले उसको सुनना आवश्यक है, और पवित्र आत्मा को सुनने के लिए पूरे मन से उसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, पूरा मन उस पर लगाने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा मुझसे क्या बातें कर रहा है, वो मुझे किन बातों का स्मरण दे रहा है। बहुत बार हम देखते हैं कि किसी परिस्थिति में हम होते हैं और उस परिस्थिति के अनुकूल हमारे अंदर एक वचन आ जाता है, कुछ बातें आती है, और ये हमारी हर एक की गवाही है कि उस परिस्थिति में हमें जिन बातों की आवश्यकता है, ऐसा वचन या ऐसी घटना वो हमारे अंदर याद आती है, और हमें नहीं मालूम होता है कि वो कैसे हुआ, लेकिन वो काम किसने किया, पवित्र आत्मा ने किया। उसने हमें स्मरण देता है कि प्रभु ने हमें क्या कहा है, किन वचनों से उसने हमें भरोसा दी है, किन वाचाओं के साथ उसने हमारे साथ मेल मिलाप किया। इन सारे बातों का स्मरण और सिखाने का काम पवित्र आत्मा करता है, और खास करके पवित्र आत्मा हमारी वो हर एक घटी के बारे में हमें वो सिखाते रहता है। बहुत बार हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को औरों से सुनना नहीं चाहते, है ना। मनुष्य की ओर से तो कभी भी नहीं सुनना चाहते, फिर चाहे पास्टर हो या कोई है ना। लेकिन कभी कभी पवित्र आत्मा से भी हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, पवित्र आत्मा के बारे में वचन कहता है उसे खेदित मत करो। मतलब वो बहुत ही सेंसेबल है, वो हाँ संवेदनशील है, वो है ना, वो दुखी होता है, खेदित होता है। आगे थेसल में कहता है कि उसको मत बुझाओ। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हम में रहने के लिए देगा, क्योंकि वो कहता है वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ सदा नहीं रहे, सिर्फ 3.5 साल रहे, लेकिन उन्होंने जानने से पहले उन्हें वाचा दी कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहने के लिए दिया गया है, वो सिर्फ एक इवेंट के लिए नहीं दिया है कि पवित्र आत्मा पाया और हो गया, काम खत्म हो गया। तो वो जीवन भर और जीवन के बाद भी हमारे साथ रहने वाला है। और इसलिए उस परमेश्वर को, जिसे हम पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं, उसकी उस संवेदनशीलता को हमें कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी है। आज उसके लिए जो वो बातें कहता है उससे सुनना है, जो वो सिखाना चाहता है उसको सीखना है, जो कुछ वो मार्ग हमें बताता है उस मार्ग पर हमें चलना है। तब वो पवित्र आत्मा हमसे संतुष्ट होकर हमारे द्वारा उस परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा। आज हम देखते कि हम सब लोग, चाहे कौन सी भी परिस्थिति हो, हम इस दुनिया में एक उदाहरण है। चाहे सुख की हो, दुख की परिस्थिति, आप किस रीति से उन परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, उसकी ओर सारी दुनिया देखती है। क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, है ना, प्रभु ये वो सब सारी बातें, लेकिन उन परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, ये आपके बारे में गवाही देते हैं कि आप मसीह में क्या हो। ये आपके बारे में गवाही देते हैं कि आप में पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं या सिर्फ ऊपरी बातों से जीवन जी रहे हैं। इसलिए आज हम इस बात को बड़ा गंभीरता से देखें। जब भी हम पवित्र आत्मा के बारे में बातें करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बातें करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात करते हैं, तब इन वचनों को ध्यान में रखना कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा देने के बारे में क्या कहता है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा क्यों हमें कलीसिया को देना चाहता है, क्यों वो हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, वो उन बातों पर हमें ध्यान देने की आज आवश्यकता है। क्योंकि इन अंतिम दिनों में सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो आपको हर एक बुराई से बचा सकता है। पवित्र आत्मा ही है जो ये अंतिम दिनों में भरमाने वाली आत्माएं जिस रीति से झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं और हो सके तो विश्वासियों को भी विश्वास से भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनसे बचना है, मनुष्य के ज्ञान से अपने आप को बचाना है, तो पवित्र आत्मा की बातों को सुनना या और पवित्र आत्मा से सीखने की आदत हमें डालनी आवश्यक है। क्योंकि वही पवित्र आत्मा है जो खुद परमेश्वर है और उसकी बातों में कभी भी मिलावट नहीं होती, उसकी शिक्षा में कभी भी मिलावट नहीं होती है, उसकी शिक्षा में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह 16 में कहता, वो मुझसे लेकर तुम्हें देगा, मुझसे सुनकर तुमको बताएगा। मतलब उसका डायरेक्ट सोर्स जो है पवित्र आत्मा का, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्ट सोर्स कौन है? पिता परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना वो बातें तुम्हें बताता, जो कुछ उससे करते देखा वही मैं करता। उसी रीति से, जिस रीति से पिता से लेकर पुत्र ने इस दुनिया में पिता की महिमा को प्रकट किया, आज पवित्र आत्मा पुत्र से लेकर, इसलिए उनके बीच में और कोई भी नहीं है। डायरेक्ट पुत्र से, पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा से डायरेक्ट जब हम तक आता है तब उसमें कभी भी कोई भी मिलावट नहीं होती। 101% हम उस शब्दों को, उस विषय को या उस शिक्षा को थामे रहे पर अपना जीवन भर उस पर हम चल सकते। और यही बात जो है आज हमें समझने की कोशिश करना, क्योंकि अंतिम दिनों में हम देखते कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स जो आ रहा है वो डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम्स आ रहा है। बहुत सारे जो सिद्धांतिक जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, और उसके लिए जो सोशल मीडिया का बहुत बड़ी रीति से क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। हम देखते हैं कि अन्य भाषा बोलना, नहीं बोलना, बहुत सारे दशमांश, ये सारी बातें जो है चल रहा है, और उससे बहुत सारे लोग जो है वो भरमा जा रहे हैं। वास्तविकता में
यहाँ इस बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द, अगर आप मानते हो ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, तो उसमें का एक सेंटेंस परमेश्वर का है, दूसरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाइबल में लिखी हुई हर एक बात, हर एक शब्द परमेश्वर की ओर से है, और अगर वो परमेश्वर की ओर से, तो जो भी उसमें कहा है उस पर हमें विश्वास करना है, जो भी उसमें सिखाया है उस पर विश्वास करना है, जो भी ये वचन हमसे कहता है उसे हमें ग्रहण करना है। और ये एक बात जो है समझने के लिए आज हमें पवित्र आत्मा की सबसे अधिक जरूरत है। पहली बात ध्यान में रखना, पवित्र आत्मा के वरदान जो मिले हैं, हम 1 कोरिन्थ 12 में पढ़ते, वो हमारे लिए नहीं है, औरों के लिए है। और जो लोग हैं वो जाने कि यीशु प्रभु है, लेकिन पवित्र आत्मा का ये कार्य जो है वो कलीसिया के लिए, हमारे लिए है। वो पहले हम में काम करना चाहता है, बाद में हमसे काम करवाना चाहता है। पहला वो क्या करता है, हम में काम करता है, मतलब पहले हमें बनाने की कोशिश करता है और बाद में हमसे उसके कार्य को वो करना चाहता है। और बिना, बहुत बार क्या होता है, आधा अधूरा जब खड़ा हो जाता है तो गिरने की बहुत चांसेस होता है। मतलब आधा अधूरा मतलब बिना समझे, बिना सीखे, बिना पवित्र आत्मा के अधीन आकर आए हुए अगर हम दुनिया में जाकर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ हमारी हंसी नहीं उड़ेगी, तो हमारे द्वारा हमारे प्रभु के नाम की भी निंदा होगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी निंदा हो, ना ही वो चाहता है मसीह की निंदा हो। पवित्र आत्मा तो चाहता है उसकी महिमा हो, और इसलिए पवित्र आत्मा आज कलीसिया में कार्य कर रहा है। लेकिन बहुत बार उस कार्य की ओर हमारा ध्यान बहुत कम होता है। हमारा ध्यान होता है हीलिंग की ओर, हमारा ध्यान होता है प्रोफेसी की ओर, है ना। आज कह दिया यहाँ एक सेवक आया, प्रॉफिट है ना, सारे लोग भागेंगे। किसके लिए? प्रोफेसी सुने, यहां सब कुछ लिख दिया है आपके लिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। और पवित्र आत्मा जो है इसका इस्तेमाल करेगा। मनुष्य की प्रोफेसी गलत हो सकती है, कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन वो मनुष्य है, वो गलती कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करेगा। उसका नाम ही है सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा का नाम ही क्या है? इसलिए उससे कभी गलती नहीं होगा, उससे कभी झूठ नहीं होगा, उससे आप कभी भरमाए नहीं जाएंगे। तो जो भी परमेश्वर की इच्छा है, जो भी परमेश्वर की योजना आपके लिए है, जो भी आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है, वो बातें परमेश्वर के चरणों में बैठो और उससे बताओ। परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा उसका प्रकाशन आपको देगा। हमें ज्योतिषियों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रोफेसी क्या है? तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ मैसेज है। किसके लिए? जिनके लिए है वो, है ना। लेकिन जब आप उस मीटिंग में जाते हो तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि ऊपर से वो मैसेज आ रहा है आपके लिए। मैं मतलब किसी बात की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता है कि इन अंतिम दिनों में इन बातों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे आप भरमाए जा सकते हो। लेकिन अगर सही में आप जानना चाहते हो तो प्रभु के चरणों में बैठो। आप भी उसकी बेटी हो, आप बेटे हो, आपका अधिकार है अपने पिता से मांगने का, पूछने का कि मेरे जीवन से तू क्या करना चाहता है, मेरे जीवन में तू क्या करना चाहता है। और उस हक और अधिकार के साथ अपने पिता के पास जाएगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा, उसको आनंद होगा।
मेरा बेटा मेरा बेटी मुझ पर विश्वास कर कर मेरे चरणों में आया है। वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, मनुष्य के द्वारा वो आपसे बातें करेगा, लेकिन उसके लिए हमें उसके निकट आने की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो जो और एक बहुत बड़ा कार्य करता है, जिसके बारे में यूहन्ना 3:5 में प्रभु कहता है, आत्मा और पानी से जन्म पाए बिना। हमें क्या करता है पवित्र आत्मा? नए जन्म के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनाता है। नए जन्म के द्वारा वो क्या करता है? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनाता है। इसलिए मैं इन दिनों में बार बार कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कोई रिलीजन बनाने के लिए नहीं आया, वो रिलेशन बनाने के लिए आया। और ये जो रिलेशन है, प्रभु खुद कहता है कि आत्मा के द्वारा उसका रिलेशन में हम आएंगे, जब आत्मा हमें नया जन्म देगा तब। तो आत्मा से जन्मे हुए आप और लोग हैं। वो आत्मा जो है हमें बनाता है, हमें जन्म देता है, हमें सिखाता है, हमें चलाता है, सारी बातें। मतलब जिस दिन आपने पश्चाताप कर कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस दिन से लेकर मृत्यु तक वो पवित्र आत्मा आपके साथ बना रहता है। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो तब वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम मेरे साथ जो संगति उसके बारे में वो बातें करता है कि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है हर साथ हमारे साथ बने रहेगा, जिसकी वाचा खुद प्रभु यीशु मसीह ने बनाई। तो ये जो काम है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बेटे या बेटियां बन गए हैं, अभी उन बेटे और बेटियों को सिखाने का काम पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म के द्वारा परमेश्वर की संतान बनाकर अब उन बच्चों को क्या कर रहा है? सिखा रहा है, इसलिए कि वो बच्चे जो है मैच्योरिटी में आए। जब तक बच्चे बच्चे हैं, बच्चे होकर भी वो अधीनता में है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योरिटी में आ जाते, वो अपने अधिकार को लेकर इस दुनिया में खड़े रह सकते हैं, शैतान का सामना कर सकते हैं, दुनिया का सामना कर सकते हैं, क्योंकि अब आप में वो मैच्योरिटी आ गई। उस मैच्योरिटी तक लाने का कार्य, सिखाने का कार्य पवित्र आत्मा हम में कर रहा है, कलीसिया में कर रहा है। तो इसलिए आज हम सब अपने बारे में सोचेंगे, मैं कितना सीख पा रहा हूं पवित्र आत्मा से, मैं कितना सीख रहा हूं, क्या मैं सुन रहा हूं उसकी वाणी को, या मैं उसके वाणी को नजरअंदाज कर कर अपनी ही इच्छा को पूरा कर रहा हूं। होता है, बहुत बार होता है, ऐसा नहीं होता, मुझसे भी होता है, हम सब से होता है। लेकिन जब भी होता है, पश्चाताप के साथ फिर एक बार उस पवित्र आत्मा के अधीन आने की आवश्यकता है। जैसे ही आप पश्चाताप कर कर फिर अपने आप को लीन करके उस परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर पिता से विनती करोगे, हे पिता तू मुझसे बात कर, तू मुझे सिखा, तू मुझे चला, पवित्र आत्मा अपना कार्य हम में शुरू कर देता है। आज अंतिम दिनों में अगर सारी भरमाने वाली आत्माओं, सारी गलत शिक्षाओं, सारी संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को बचाना है, तो हमें अपने आप को लीन कर कर उस पवित्र आत्मा के अधीन आना है, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद लीन है। वो पवित्र आत्मा सौम्यता का आत्मा है। तो अगर वो उस रीति से, तो हमें भी वैसा होना ही पड़ेगा, तभी हम उससे सीखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो चढ़ी हुई जो आंख, मतलब जो घमंड करने वाला है, उसका वो क्या है? विरोध करता है। लेकिन जो लीन दीन नम्र जन है, उसके साथ वो रहता है, खेदित मनों के साथ वो रहता है। और आज हमें उन बातों की बड़ी आवश्यकता है, जिसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनकर अलग किया है। हम परमेश्वर की वो संतान है, जो संतान जो है अपने पिता की आज्ञा का पालन कर कर उसकी महिमा का कारण बनते हैं। कभी भी
ध्यान में रखना है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं ना, उसका बड़ा भाई बाप के साथ रहा, लेकिन जब बेटे के फिर से आने की खुशी में बड़ा भाई सम्मिलित नहीं हुआ, और उसका कारण उसकी खुद की धार्मिकता। वो कहता है कि मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसने सब कुछ गलत किया, वो आने से आप खुशियां मना रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ एक बछड़ा ने क्या बोलते हैं उसको, मेमना भी नहीं दिया आप लोगों ने। कहने का मतलब है सब कुछ बाप ने उस बाप का उसका है, लेकिन वो बाप को क्या कहते हैं, तूने मुझे एक मेमना भी नहीं दिया। आज ये सोच के लोग हम में है, या वो सोच कभी कभी हम में भी होती है, मैंने सब कुछ दिया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। औरों को सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। हमें जो मिला है उसका हिसाब हम कभी भी लगा नहीं सकते। और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, और वो पवित्र आत्मा मिला है जो खुद परमेश्वर है, और वो परमेश्वर अब मुझ में है। मैं अब उस पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मुझ में वो वास करता है। उस पवित्र आत्मा द्वारा मसीह मुझ में है, और वो मसीह मुझसे कहता है कि वो पवित्र आत्मा से जो तुम्हारे लिए मैं भेजा है वो तुम्हें सिखाने वाला है, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा, वो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलाएगा, वो मेरी महिमा करेगा। आज अगर सही में आप चाहते हो कि आपके जीवन में मसीह की महिमा हो, तो बिना पवित्र आत्मा आपके जीवन से उसकी महिमा नहीं होगी, क्योंकि महिमा करने वाले आप नहीं हो, तो आपके द्वारा पवित्र आत्मा महिमा करने। और जब आप उसके अधीन होगे, जब आप उससे सीखोगे, जब आप उसके मार्ग पर चलोगे, जब उसने जो भी कुछ स्मरण दिलाया उन बातों को याद रखेंगे, तो आप उस महिमा में उस पवित्र आत्मा के साथ संगति कर सकते हैं। और यही बात जो है इन अंतिम दिनों में कलीसिया को नहीं भूलना है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा दुनिया को किन बातों से निरुत्तर करेगा, पाप के बारे में। और पाप के बारे में किस लिए? क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया, है ना। हम देखते हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग उस नरक की आग की ओर जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे कि प्रभु ने उनको छुड़ाना नहीं चाहता, वो इसलिए जा रहे क्योंकि वो उस छुड़ाने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहते। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, तुम्हारा चुनाव है। हमारे सामने स्वर्ग भी है, हमारे सामने नरक भी है, चुनना हमें कहाँ जाना है। प्रभु इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको जो उसने फ्री विल दिया है उसका आपको इस्तेमाल करने देगा। पवित्र आत्मा बीच बीच में आकर आपसे बातें करेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी इस मार्ग पर मत चल। वो सिखाने की कोशिश करेगा, सत्य के मार्ग को प्रकट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो आप पर जबरदस्ती नहीं करेगा। चुनाव आपके हाथ में कि आप क्या चुनना, जीवन चुनना चाहते हैं या मृत्यु चाहते हैं। आप श्रापों को चुनना चाहते हो या आशीषों को चुनना चाहता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है। किस लिए दिया? कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो तो उसे अनंत जीवन मिले। लेकिन उसका 36 में लिखा है कि जो विश्वास नहीं करेंगे वो उस नाश की ओर चले जाएंगे। आज पवित्र आत्मा दुनिया को इस बातों से प्रकट करने की इच्छा रखता है कि उस विश्वास में आपका जीवन है। वो जीवन दाता यीशु पर विश्वास करो। लेकिन ये बातें पवित्र आत्मा डायरेक्ट जाकर दुनिया से नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दुनिया को निरुत्तर करेगा, हमारे जीवन के द्वारा।
जो सबसे बड़ी बात यहां 27 वचन में प्रभु कहता है, और तुम भी मेरे गवाह हो। मैं एक बात बार बार कहता हूं, कलीसिया को सिखाता, गवाही देने से अच्छा गवाह बनना है। आप बिना गवाह बनते हुए गवाही दे सकते हो, बिना गवाह बनते गवाही दे सकते हो, लेकिन उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य है गवाह बनने में। प्रभु चाहता है कि हम गवाह बने। वो कहता है तुम भी मेरे साथ इतने साल है, तुम भी मेरे गवाह हो। अगर आज 34 ईयर्स मेरा जो है उद्धार पाके 34 साल हो गए, प्रभु उनके साथ 3.5 साल था, मेरे साथ 34 साल है, तो वो मुझसे क्या कहेगा, तू मेरा गवाह बन। लेकिन वो पहले ये बताएगा कि मेरी गवाही कौन देगा, पवित्र आत्मा देगा। अगर मुझे गवाह बनना है तो उस पवित्र आत्मा मुझ में होकर वो गवाह बनना चाहिए। जब पवित्र आत्मा मुझ में आकर मुझे गवाह बनाएगा, तब मुझ में से जो गवाही निकलेगी उसमें सामर्थ्य रहेगा, वो कोई कहानी नहीं रहेगी। उस गवाही में जीवन का सामर्थ्य होगा, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे नहीं, तो मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा निकला है। और इसलिए परमेश्वर प्रभु चाहता है कि जो पवित्र आत्मा जो है दुनिया को उनके पाप को निरुत्तर करेगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे गवाह बनना पड़ेगा। आपको और मुझे एक उदाहरण के रूप में खड़ा रहना पड़ेगा कि मसीह को पाने के बाद मसीह का गवाह कैसा होता है। ऐसे कहते कि पहले गांधी जी बोलते थे, अच्छे बाप के बिगड़े बच्चे, अंग्रेजों को वो कहते थे, है ना, वो कहते थे, उन्होंने बाइबल अच्छा पढ़ा था, अच्छा बाप है तुम्हारा, लेकिन बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। हमारी गवाही क्या है? अगर सिर्फ मैं गवाही देने वाला हूं तो हो सकता है कि मेरी गवाही भी अच्छे बाप का बिगड़ा बेटा ही होगा, लेकिन अगर मैं अपने अंदर उस पवित्र आत्मा को थामे हुए, उस पवित्र आत्मा ने मुझे गवाह बनकर मुझसे जब गवाही निकलता है, तब परमेश्वर के अच्छे बेटे के रूप में दुनिया के सामने हमें परमेश्वर खड़ा करता है। वो चाहता है कि धार्मिकता के बारे में दुनिया को सिखाए। वो कहता है कि मैं जा रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। और वचन कहता है कि उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। रोमी 4:25 में उसके पुनरुत्थान के द्वारा, मरने से जीवित होने के द्वारा हम क्या धर्मी ठहरे। और वो मरने के बाद, जीवित होने के बाद वो स्वर्ग में चला गया, लेकिन उससे पहले उसने मुझे धर्मी ठहराया और फिर उस धर्मी बनकर रहने के लिए उसके पवित्र आत्मा को भेजा है। उसके मृत्यु से जीवित होने के द्वारा मैं क्या हुआ है, धर्मी, क्योंकि उसके मृत्यु के द्वारा मेरा पाप का जो कष्ट था वो पूरा किया गया, और उस लहू से उसने मुझे धोया है। मेरे पुराने सारे पापों को, सारे श्रापों को उसने मुझे मिटा दिए, और उसने जो मृत्यु पर जय पाकर उसने उस शैतान, और जो शैतान पाप के कारण जो शैतान का गुलाम था, उस गुलामी से मुझे आजाद किया है। और वो आजाद होने के लिए उसे मृत्यु पर जय पाने की आवश्यकता थी। इसलिए वचन कहता है उसके मृत्यु से जीवित होने के द्वारा हम क्या हो गए, धर्मी ठहरे। मालूम है मुंह सूख रहा है। और वो दुनिया को दिखाएगा धर्मी जन क्या होते हैं, किसके द्वारा, हमारे द्वारा। और वो धार्मिकता के बारे में भी लोगों को क्या करेगा, निरुत्तर करेगा। और फिर तीसरी बात है न्याय के बारे में। प्रभु कहता है ऑलरेडी न्याय हो चुका है। क्या लिखा है 11 वचन में, न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया
है, इसका मतलब न्याय हो चुका है। किसका हो चुका है? संसार का सरदार कौन है? शैतान। शैतान का न्याय ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमें यह सोचना है हमें कहां जाना है। न्याय से छुटकारा पाकर उस अनंत जीवन में जाना है कि जिसका न्याय होकर, जिसके लिए नरक की आग कंफर्म हो गई है, उसके साथ चला जाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए, मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया। वो प्रेम है। वो चाहता किसी एक का भी नाश न हो, एक व्यक्ति का भी नाश हो। और इसलिए प्रभु ने जो 100 जो भेड़ है उसका एक पैराबल दृष्टांत दिया। अगर उसमें से एक भी गुम हो गया तो 99 को छोड़कर उस अकेले को ढूंढने के लिए, मतलब वो चाहता है किसी का भी नाश न हो। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते जब तक शरीर में है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करो। दुनिया कहती है मरने के बाद किसने देखा। और कभी कभी हम भी वैसे ही जीते हैं। हम वैसे बोलते नहीं, लेकिन वैसे हम जीते हैं। लेकिन जो जानता है कि मरने के बाद क्या है, वो कभी भी इस बात को हल्के में नहीं लेगा। तो न्याय हो चुका है। और वचन कहता है रोमी 8:1 में, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 2 वचन में लिखा है कि उसे क्या पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मृत्यु और दंड से छुड़ाया गया है। और वो दंड से कैसा छुड़ाया? तो 3 वचन में लिखा है कि व्यवस्था शरीर के दुर्बलता के कारण जो नहीं कर पाई, वो करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को पापमय शरीर में भेजकर उस शरीर में दंड की आज्ञा दी है। मेरा दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पे ले लिया है और उसने उस दंड को पूरा किया है। उस कैलवरी के सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ शारीरिक मृत्यु को नहीं लिया, तो उसने आत्मिक मृत्यु को भी लिया। जब वो चिल्लाकर कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो आत्मिक मृत्यु था। उसके बाद शारीरिक मृत्यु आया। जिस रीति से आदम के वाटिका में पहला आत्मिक मृत्यु आया और उसके बाद शारीरिक मृत्यु आया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उस कैलवरी की सूली पर वो आत्मिक मृत्यु को सहा जो उसके सहने से बाहर था। इसलिए बड़ा आक्रोश किया उसने। अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु ने वो सारे दंड अपने ऊपर ले लिया। पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी देता है दुनिया को भी न्याय के बारे में, और मुझे न्याय से मिले हुआ छुटकारे। मुझे क्या देता है? वो उस न्याय से मिले छुटकारे की गारंटी देता है और दुनिया को बताता है न्याय क्या है। तो पाप, धर्मी होना और न्याय की शिक्षा, इन बातों को वो स्थापित करता है और वो दुनिया को उस निरुत्तर बनाता है। लेकिन आज हमारे लिए जो बातें वो कर रहा है उसके बारे में आज हमें सोचने की आवश्यकता है। क्या सही में मैं पवित्र आत्मा की बातों की ओर ध्यान दे रहा हूं? जब भी वचन मैं पढ़ता हूं या मैं इच्छा करता हूं कि पवित्र आत्मा इससे तू मुझसे बातें कर, मैं बिना प्रार्थना किए कभी भी बाइबल नहीं पढ़ता हूं। क्योंकि हर बार जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं मेरी एक लालसा होती है, भूख होती है कि पवित्र आत्मा मुझसे बातें करे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें करे। क्योंकि इसके सिवा आज हमारे पास और कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं। लोगों के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई अपोस्टल, किसके पास भी नहीं। आज आप में पवित्र आत्मा है
किसमें है? मुझ में है। और वो पवित्र आत्मा मुझ में क्यों है? प्रभु कहता है वो आएगा और सब सिखाएगा। वो आएगा, आपको सारी मेरी बातों का स्मरण देगा। वो आकर तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलाएगा। वो मेरी महिमा करेगा। वो पवित्र आत्मा मुझ में ऐसा ही आकर नहीं बैठा है, उसके पीछे पिता का एक मकसद है, परमेश्वर की एक योजना है मुझ में अपने आत्मा को रखने के लिए। और उस मकसद को पूरा होने के लिए पवित्र आत्मा को हमारी जरूरत है। पवित्र आत्मा को किसकी जरूरत है? मेरी जरूरत है। जब मैं उसकी बातों को सुनूंगा, जब मैं उससे सीखूंगा, जब उसने दिखाए हुए मार्ग पर चलूंगा, जब वो उसके द्वारा जो प्रकाशन मिला उससे जो मसीह की महिमा होगी, जब वो मेरे अंदर गवाह के रूप में खड़ा रहेगा, तब मेरे द्वारा उस परमेश्वर की महिमा होगी। आज हम हर एक व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, क्या सही में मैं पवित्र आत्मा से सीखने के लिए तैयार हूँ? मैं पवित्र आत्मा की बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ? जो भी बातें पवित्र आत्मा मुझे सिखाना चाहता है उसे आनंद के साथ स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर कुछ भी हमने रुकावट हो, वो परमेश्वर हमारा पिता है, उससे डरने की या उससे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पिता उन सारी बातों को जानता है, आप कहने से पहले ही। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, हम आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्यारे पिता। हम आपके बैरी थे, लेकिन आपके पुत्र के उस बलिदान के द्वारा आपने मुझे खरीद लिया प्यारे पिता। अपना पवित्र आत्मा मुझ में रखा और मुझे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया प्यारे पिता। प्यारे पिता, जिस मकसद से मैं मुझ में आपकी आत्मा है प्यारे पिता, उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ प्यारे पिता। प्यारे पिता, मैं पवित्र आत्मा की बात सुनना चाहता हूँ, उससे सीखना चाहता हूँ, उसके दिखाए मार्ग पर चलना चाहता हूँ, एक गवाह के रूप में बनना चाहता हूँ, खड़ा रहना चाहता हूँ। सहायता करना प्यारे पिता। उसी रीति से मैं कलीसिया के हर एक भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता। हर एक में आपकी पवित्र आत्मा है, उसकी बातें सुनने के लिए प्यारे पिता उनके मन की कानों को खोलना प्यारे पिता, आपकी वाणी को सुन सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। हर एक को सिखाना, हर एक को बनाना और प्यारे पिता आपकी महिमा हो, ऐसा अनुग्रह करा। इन अंतिम दिनों में प्यारे पिता, आप चाहते कि इस दुनिया में हम नमक बनकर रहे प्यारे पिता। आप चाहते कि अंतिम दिनों में अंधकार के इस समय में हम ज्योति बने प्यारे पिता। प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आशीष करना और इन अंतिम दिनों में अपने अभिषेक में रखना प्यारे पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना और आपकी महिमा हो, ऐसा अनुग्रह करना। प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।